अंदर कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक रिवीजन टेस्ट नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन नहीं इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आप लोगों को वो सीरीज डिस्कस करनी है। वो सीरीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि कौन से चैप्टर में हमें पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है जी। तो उसके बाद आप लोग ये टेस्ट सीरीज शुरू करना। सिमिलरली अभी तक सेम बच्चे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैम ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो डेफिनेटली बेटा जो भी आपके टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें से मोस्टली 80 to 90% क्वेश्चंस जो है वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसा जरूर डालती हूँ जो लेस इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपका 100% आप लोगों की तैयारी हो जाए, ठीक है जी। सो ये थर्ड टेस्ट है जो हम लोग इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग आंसर्स डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो बनाने का मतलब जो मेन मोटिव है दैट इज द मिस्टेक्स। आप लोग एग्जाम के अंदर कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं, आप लोगों को कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है, वो सारी मिस्टेक्स हम लोग इस टेस्ट सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे पता बेटा प्लेलिस्ट आप लोग देख चुके होंगे कि हर एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों को हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी। मतलब आप लोग अगर पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इसका मतलब आपको मेरे यूट्यूब के ऊपर हर एक वीडियो जो है मिल जाएगी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और सीरियल ऑर्डर में मिलेगी। बट टेस्ट कोई टीचर नहीं बताता कि कौन सा टेस्ट किस तरीके से करना है, आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। सो यूट्यूब पे आप लोगों को फर्स्ट चैनल ऐसा मिला होगा जो आपको टेस्ट बता रहा है कि किस तरीके से आपने टेस्ट सॉल्व करने हैं और कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है। चलिए हम लोग थर्ड टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेटा दिस इज़ द टेस्ट 28 मार्च का जो टेस्ट है बेटा, आप लोग देख सकते हो। आई होप आप लोगों ने अब तक टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। सो आप लोग अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने टेस्ट नहीं करा, आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और यहीं पे रोककर इसे नोट डाउन कर लो, चाहे इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और इसका टेस्ट लो। टेस्ट लेंगे बेटा तभी आप लोगों को क्लियर होगा कि आप लोग कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो, आप लोगों को कहाँ पे इम्प्रूव करना है एक्सेट्रा। सो चलिए बेटा टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर आप लोग एक्स्ट्रा अभी और नहीं पढ़ना चाहते, तो आप लोग ये जो बैंड थ्योरी है ऑफ सॉलिड ये आप स्किप कर सकते हो। अदरवाइज ऑल द क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम राइट द कंडीशंस फ्रॉम क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल की आपको कंडीशंस बतानी है। देन ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, और इसका मैथमेटिकल पोर्शन बताना है। सो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो सबसे पहले आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखनी है। द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस बिटवीन two medii at an angle greater than the critical angle is called total internal reflection। जब बेंडिंग ऑफ लाइट होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक, और उसमें क्या होगा, इंटरफेस कोई ना कोई बनेगा, और एंगल होगा आपका ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है, जब आपका ये वाला एंगल हो, मतलब इंसिडेंट एंगल कोई ना कोई बने और आपकी जो रे ऑफ लाइट है वो पैरेलल टू द सरफेस जाना शुरू हो जाए, इस इंसिडेंट एंगल को, आई एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब डायग्राम में ज़रूर मेंशन करें कि क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे ये वाली लाइन इस तरफ गई और डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, सो इसकी जो रे ऑफ लाइट्स हैं बेटा वो ज़रूर ड्रॉ करें, ठीक है। देन सेकेंड जो रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू द सरफेस जा रही है। थर्ड क्या हो गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे ध्यान रखना जितना आई एंगल है सेम टू सेम आर एंगल सेम होगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, आई एंगल इतना है और आर एंगल छोटा सा बना देते हैं। सो छोटा नहीं होगा, आई एंगल इज इक्वल्स टू आर एंगल। रिफ्लेक्शन का ये रूल है, आई एंगल इज इक्वल्स टू आर एंगल। क्लियर हो गया। सो अपनी टेस्ट के अंदर अपनी डायग्राम चेक कर लो, अगर इसमें मिस्टेक है तो वहाँ पे आपके डेफिनेटली मार्क्स कट होंगे। अब क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है, अभी हमने पढ़ा कि ये वाला एंगल क्या है आपका क्रिटिकल एंगल,
या कुछ बुक्स में यहाँ पे IC भी लिखा होगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन एंगल है वो बिकम्स 90। सो यहाँ पे आपका जो एंगल है वो कितने का बनेगा, 90 इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। नाउ व्हाट आर द कंडीशंस, इसकी कंडीशंस क्या है, द रे शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम तक आपकी रे ऑफ लाइट जानी चाहिए। नंबर 2, द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, आपका जो आई एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जांपल इंसिडेंट एंगल आपका कितना बन रहा है 45 का, देन इसका मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 50 डिग्री पर हो सकता है। जस्ट एग्जांपल लिए कि अगर क्रिटिकल एंगल 45 होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी अकर करेगा अगर क्रिटिकल एंगल से आपका जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर होगा। डन। देन रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वहाँ यहाँ पे मैंने अपनी कंप्यूटर पे बेटा n टाइप करा है। CBSE वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो n आप लोग लिख कर आ सकते हो। अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो तो बेटा n को थोड़ा सा निगलेक्ट करें, n की जगह पर आप लोग लिखें म्यू। म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ क्या आएगा, साइन I ओवर साइन R इज इक्वल्स टू म्यू। कहाँ से रे ऑफ लाइट गई, 2 मीडियम से 1 तक, सो 2 से 1 तक गई, ठीक है। सो इस तरीके से लिखेंगे। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। देन हमें पता है जब क्रिटिकल एंगल आएगा देन R की वैल्यू कितनी होगी 9। सो क्रिटिकल एंगल I की जगह पर क्या लिखा है sin C, और रिफ्रैक्टिव एंगल जो हमारा है दैट इज 90। sin 90 इक्वल्स टू 1, सो यहाँ पे आ गया 1। सो 1 अगर हम लोग रिमूव भी कर देंगे तो सिंपल टर्म आ जाएगी इस तरीके से। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप लोगों ने जस्ट पढ़ा होगा, ये सिलेबस का इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है, जस्ट सिलेबस में यहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हम लोग जस्ट रीड आउट करते हैं, डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी नहीं आएगा। क्लियर हो गया। सो 2 म्यू 1 किसके इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 1 म्यू 2 के इक्वल। इसका मतलब 2 म्यू 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 म्यू 2, ठीक है जी। सो यहाँ पे ये टर्म लिख दी, सो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया, ये है आपका रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय गिविंग साइन कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस में ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस हमारे सिलेबस में नहीं है अभी तक। बहुत सारे स्टूडेंट सेम पूछते हैं कि मैम कनकेव लेंस वाला भी लेंस मेकर फॉर्मूला करना है। अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं देन कन्वेक्स और कनकेव आपने दोनों करने हैं। अगर आप पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट हो देन कन्वेक्स लेंस वाला ही लेंस मेकर फॉर्मूला करना है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो उन्होंने बोला है बाय गिविंग साइन कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस। साइन कन्वेंशंस और अजम्पशंस लिखने के बाद आपने लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव करना है। सो लेंस मेकर फॉर्मूले की डेफिनेशन लिखें, अजम्पशंस लिखें, देन साइन कन्वेंशंस। अच्छा, डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। डायग्राम में हर एक चीज़ मेंशन होनी चाहिए, O क्या है, I क्या है, V कहाँ पे बन रही है, V1 कहाँ पे बन रही है, R1 R2 एक्सेट्रा। अगर आपने ये वाला आर्टिकल अच्छे से समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा लेंस मेकर फॉर्मूले का। वो आप लेक्चर देख सकते हैं अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। सो ये रहा आपका सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। मतलब कि आपने फ्रिंज विड्थ एक्सेट्रा निकालनी है, सिंगल ये वो। सो इस तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। इसकी PDF बेटा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है जी। सो इस तरीके से इसे फाइंड आउट करना है आपने, पोजीशन ऑफ विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा एंड सेकेंडरी मिनिमा। सो सारा क्वेश्चन आप लोगों को ड्राइव करना होगा, थोड़ा सा लेंथी है बट इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्टेट रेडियो एक्टिव डिके लॉ, प्रूव दैट रेडियो एक्टिव डिके इज एक्सपोनेंशियल इन नेचर। ये क्वेश्चन 2017-18 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। एट द रिसेंट टाइम 2019, 20, 21, 22 में ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेस इम्पॉर्टेंट है पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंगली। इसकी जगह पे बोहर्स मॉडल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना होगा। इसके जो लॉज हैं वो ये 2 मार्क्स के अलग से क्वेश्चन आ सकता है कि लॉज क्या हैं। सो रिएक्शन, जैसे 3rd और 4th पॉइंट के अंदर मैंने रिएक्शन लिखी हुई है, मैथमेटिकल पोर्शन लिखा है। अगर आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं लर्न कर पा रहे, इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप लोग इसे स्किप कर सकते हो। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका मैथमेटिकल पोर्शन है। मैथमेटिकल पोर्शन बहुत अच्छे से करना। लास्ट में ग्राफ बनाना कंपलसरी है। अगर आप ग्राफ स्किप करके आएंगे डेफिनेटली हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। क्लियर हो गया जी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूज़न। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसे भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। ईजी है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी पॉइंट में आप लोगों को किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए या डिफ़िकल्टी आए, आप लोग पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द एक्शन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन अ रिवर्स वाइज अरेंजमेंट। बेटा ये जो चैप्टर है पिछले 1-2 साल में इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कट हो गए, बहुत सारे, लाइक ट्रांजिस्टर कट हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर्स कट हो गए। सो बहुत से टॉपिक इस यूनिट के अंदर कट हो गए। इसका मतलब जो बचे कुचे टॉपिक्स है वही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। रेक्टिफायर इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रेक्टिफायर करने के बाद बेटा आप लोग पीएन जंक्शन डायोड इन अ फॉरवर्ड वाइज, इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। सो डायग्राम बहुत इजी डायग्राम है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे रही। अगर आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन समझनी है तो इसकी जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड। ये एक सैम्पल पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया है। सो लेस इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग लेकिन छोड़ के मत जाना। ठीक है, अगर आपको 35 में से 35 मार्क्स चाहिए देन प्लीज़ इसे छोड़ के मत जाना। डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन बनानी है। यहाँ पे डायग्राम ध्यान से समझ लो। इसमें क्या है, एक वैलेंस बैंड है और एक कंडक्शन बैंड। सो इस तरीके से सबसे पहले आपने एक वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बनानी है। सिंपल सी डायग्राम है, देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है। सो क्या करना है, कंडक्शन बैंड से आप लोगों ने पहले इस तरीके से कर्व बना के यहाँ पे लेके आना है, दैट इज़ 3sp। 3sp के बाद क्या आएगा, 3p²। ठीक है। और इसका लेवल कहाँ तक होगा, कंडक्शन बैंड तक। 3s का देख लो, ये वाली लाइन कहाँ तक है, वैलेंस बैंड तक। क्लियर हो गई। पहले तो ये चीज़ आप लोगों ने सबसे पहले इस तरीके से सेम बना लेनी है जितना कंडक्शन और वैलेंस बैंड है। यहाँ से इसको मीट कर दो और यहाँ से इसकी हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको मीट कर दो। ठीक है जी, ये पोर्शन हो गया कंप्लीट। ये बच गया, इसको बस इस तरीके से बना दो, डन। इतनी डायग्राम बनाकर आओगे देन तभी भी आपका चलेगा। सो बेटा जैसे ही आप लोग डायग्राम कंप्लीट करेंगे देन आपने पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, मतलब इंटरसेक्शन जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों ने इसके सारे पॉइंट्स लिखने हैं। कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा, कहाँ पे 3s 3p एक्सेट्रा होगा। सो ये वाला जो क्वेश्चन है एक बार ध्यान से कर लेना। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर ना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे देना, इसकी जो वीडियो है वो अलग से बन जाएगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कुछ 25 या 30 मिनट्स की चले जाएगी। सो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में देना, इसकी वीडियो अलग से बन जाएगी। ठीक है जी। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, मैक्सिमम शेयर कर दे। थैंक यू सो मच बेटा। मैक्सिमम अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो ताकि सारे बच्चे टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकें। थैंक यू सो मच।